मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष एक क्षेत्रीय टकराव नहीं, बल्कि ये वैश्विक राजनीति, वैश्विक सुरक्षा और बड़ी बात वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा संकट अब बन चुका है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कई अहम बयान दिए हैं। कई बार वो अपने बयानों से पलटे भी हैं, लेकिन लगातार उनके बयान सुर्खियों में हैं। इस पूरे संघर्ष की दिशा और रणनीति को समझने में डोनाल्ड ट्रंप के बयान समय समय पर कई बार बरगलाते भी हैं, लेकिन कई बार मदद भी करते हैं। लेकिन अब जो ताजा बयान सामने है उसके मुताबिक ट्रंप का रुख अब साफ है। वो ईरान पर भरोसा नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद बातचीत जारी रखना चाहते हैं। ये एक ऐसी रणनीति है और एक ऐसी रणनीति को दिखाता है जिसे आमतौर पर सख्ती और बातचीत साथ साथ कहा जा सकता है। व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो ईरान पर जरा भी भरोसा नहीं करते। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो किसी पर भरोसा नहीं करते तो ईरान पर भरोसे का सवाल ही नहीं उठता। ये बयान केवल एक व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि अमेरिका की व्यापक रणनीति को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार देश एक दूसरे पर भरोसा किए बिना भी बातचीत करते हैं, क्योंकि बातचीत का मकसद भरोसा नहीं बल्कि अपने हितों को सुरक्षित करना होता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि बातचीत के चलते ही अमेरिका ने ईरान पर एक बड़ा हमला फिलहाल टाल दिया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका एक तरफ कूटनीतिक रास्ता खुला रखना चाहता है तो दूसरी तरफ सैन्य दबाव भी बनाए रखना चाहता है। इस तरह की रणनीति में संदेश साफ होता है, अगर बातचीत सफल रही तो शांति, और अगर नहीं रही तो कार्रवाई के लिए तैयार रहो। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप बार बार यह दावा कर रहे हैं कि ईरान समझौता करना चाहता है। उनके मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और सकारात्मक नतीजों की संभावना भी है, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर बातचीत सही दिशा में नहीं गई तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। यानी ये एक डिप्लोमेसी विद थ्रेट की स्थिति है, जहां बातचीत और ताकत दोनों का इस्तेमाल एक साथ किया जा रहा है। ईरान के साथ बातचीत किस स्तर पर और किन लोगों के साथ हो रही है, इस पर भी ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के कई पुराने नेताओं को खत्म कर दिया और नए नेतृत्व के साथ अब बातचीत चल रही है। उनके मुताबिक ये नया समूह पहले के नेताओं से ज्यादा समझदार है और बातचीत के लिए तैयार है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि अगर पहले वाले नेता उनकी बात मान लेते तो शायद युद्ध की नौबत ही नहीं आती। ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहला, इससे ये संकेत मिलता है कि ट्रंप ईरान के भीतर सत्ता में बदलाव की बात कर रहे हैं। दूसरा, ये भी दिखाता है कि अमेरिका इस संघर्ष को सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ऐसे दावे अक्सर विवादित होते हैं और दूसरी तरफ से इनका खंडन भी किया जा सकता है। इस पूरे संघर्ष में सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। ट्रंप ने एक बार फिर साफ किया है कि किसी भी समझौते की सबसे अहम शर्त यही होगी कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान इस बात पर सहमत भी हो गया है कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। हालांकि इस दावे की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और ईरान की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान इस बात पर सहमत हो गया है कि किसी भी तरह कोई भी परमाणु कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ाएगा, इस पर ईरान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ईरान इससे अग्री करता है या डिसअग्री करता है, ईरान की तरफ से अभी तक पत्ता नहीं खोला गया है। यह मुद्दा नया नहीं है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता लंबे समय से रही है। अमेरिका का मानना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो इससे पूरे मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है, हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। इसलिए ट्रंप इस मुद्दे पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं दिखते और यही सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन ईरान और अमेरिका के बीच रहा है दशकों से। ट्रंप ने अपनी बातों में यह भी दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया जा चुका है। लेकिन जिस तरह के दावे और जो बातें विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ईरान के पास खोने के लिए ऐसा जब कुछ नहीं है, उनकी इकोनॉमी पहले ही टूट फूट गई थी, सड़कों पर धरने प्रदर्शन हो रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी, मौतें हो रही थी, रिजीम चेंज को लेकर जिस तरह से दो धड़ों में पूरा ईरान बटा हुआ था,
उनके पास इस युद्ध की स्थिति में खोने के लिए यकीन मानिए कुछ नहीं है। तो ऐसे में ईरान पहले से ही घायल शेर है, फिर उसके ऊपर आप कोई शर्तें थोपिए या नहीं थोपिए, ईरान अपनी लड़ाई जारी रखने के मूड में है। 6 महीने का अल्टीमेटम ईरान पहले ही दे चुका है कि 6 महीने के लिए तो हम कम से कम तैयार हैं। ईरान की एयर डिफेंस प्रणाली और कई मिसाइल सिस्टम पहले ही निष्क्रिय किए जा चुके हैं। अगर यह दावा सही है तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका और इजराइल ने शुरुआती चरण में सैन्य बढ़त हासिल कर ली है। लेकिन इसके बावजूद युद्ध खत्म नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि ईरान भी जवाबी रणनीति अपना रहा है और क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है। ट्रंप ने यह भी खुलासा किया है कि अमेरिका एक बड़े बिजली उत्पादन संयंत्र को निशाना बनाने की तैयारी में था, लेकिन बातचीत को ध्यान में रखते हुए उस हमले को फिलहाल टाल दिया गया। ये फिर से उसी रणनीति की ओर इशारा करता है जिसमें सैन्य विकल्प को बैकअप के रूप में रखा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में खाड़ी देशों की भूमिका भी काफी अहम है। ट्रंप ने सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन देशों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में भी संयम और सहयोग का रुख अपनाया है, जबकि वो खुद भी मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रमुख सहयोगी हैं और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई में भी इनका बड़ा योगदान है। अगर ये देश स्थिर रहते हैं और सहयोग करते हैं तो इससे पूरे क्षेत्र में हालत को संभलने में मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ ईरान द्वारा इन देशों को निशाना बनाने की खबरें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि संघर्ष का दायरा बढ़ सकता है। अगर ये टकराव और फैलता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है, खासकर तेल की कीमतों और वैश्विक व्यापार पर। ट्रंप के बयानों को अगर समग्र रूप से देखा जाए तो एक बात साफ निकलकर सामने आती है। अमेरिका इस समय दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ वो बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहता है, तो दूसरी तरफ वो ये भी सुनिश्चित करना चाहता है कि उसकी सैन्य ताकत का दबाव बना रहे। ये रणनीति जोखिम भरी जरूर है, लेकिन कई बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसी तरह के संतुलन के जरिए बड़े समझौते होते हैं। हालांकि इस रणनीति की सफलता कई बातों पर निर्भर करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ईरान वास्तव में वाकई समझौते के लिए तैयार है या नहीं। ईरान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि क्या दोनों पक्ष एक दूसरे की शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद करने के लिए तैयार है। ईरान ने कुछ नहीं कहा है। तीसरी बड़ी बात यह है कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां इस प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती हैं। ये कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट का ये संकट अभी एक निर्णायक मोड़ पर है। बातचीत और टकराव दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ट्रंप के बयान इस बात को और स्पष्ट करते हैं कि आने वाले दिन बेहद अहम होंगे। अगर बातचीत सफल होती है तो एक बड़ा युद्ध टल सकता है, लेकिन अगर ये विफल होती है तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस बात पर इस समय टिकी है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस जटिल प्रक्रिया ये कैसे आगे बढ़ती है, जहां हर बयान, हर कदम और हर फैसला भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ईरान अभी भी इजराइल पर लगातार बम बरसा रहा है। ईरान अभी भी इजराइल के कुछ जो वहाँ के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। आईडीएफ की तरफ से भी लगातार जवाबी हमले हिजबुल्लाह के ऊपर जारी हैं। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर ये बड़े दावे करना, ईरान का रुख इस पर क्या रहेगा और ईरान किस तरह से जवाब देगा, इस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।